हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और सभी की तरह मेरा भी डेली रूटीन शुरू हो गया है। सुबह का आधे से ज्यादा काम करने के बाद झाड़ू पोछा नहाना धोना और भगवान की पूजा प्रार्थना करने के बाद मैं आ गई अपने किचन में। और दिन की शुरुआत हो और चाय ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो सुबह सुबह चाय बहुत ही जरूरी और मुझे आदत भी है पीने की। तो चाय बनाकर पी, उसके बाद फिर क्या था, अपने खाने की तैयारी। और आज खाने में बनाए मैंने, हमारे यहाँ इसको छोले चने भी बोलते हैं और काबली चने भी बोलते हैं, तो आलू और चने की सब्जी। तो बस खाने की तैयारी हो ही रही थी। और अभी मतलब सुबह के 6:30 बज रहे हैं। वैसे गर्मी का मौसम है तो सुबह भी जल्दी ही हो जाती है, 5:30 बजे तो उजाला हो ही जाता है। तो सुबह का 6:30 ही बज रहे थे। रिवांश तो अभी सो ही रहा था। और दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है, दिन जल्दी आ जाता है, मतलब निकल आता है, सूर्य भगवान जल्दी आ जाते हैं। तो सुबह सुबह जल्दी जितनी काम हो जाए 9-10 बजे तक तो हो ही जाते हैं। उसके बाद तो बाबा रे बाबा, इतनी गर्मी होने लगी है कि किसी काम में मन ही नहीं लगता, ना किसी काम में मन लगता है। और गर्मी इतनी लगती है कि कूलर पंखा से दूर बैठकर किसी काम करने का तो सवाल ही नहीं, इतनी गर्मी। और आज से तो नौ तपा भी शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है नौ तपा में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे सुना है नौ तपा अच्छे होते हैं। तो चलिए, नौ तपा शुरू हो गए हैं और गर्मी का आनंद लीजिए। और खाने की तैयारी, खाना बन गया। और जैसे कि 9-10 बजे तक तो काम अगर हो जाए घर का तो ज्यादा अच्छा होता है, उसके बाद तो फिर काम करने का मन ही नहीं होता। तो कुछ कुछ काम मेरे पेंडिंग पड़े थे, मतलब क्या है कि खाना बनाने में और भी काम में जैसे 9-10 बज गए तो फिर कुछ काम ही नहीं हो पाते। और वैसे शॉपिंग तो ठीक ही है, बुक वगैरह लेनी थी तो वो तो मैं रिवांस की लेके आ गए थे, बस उसमें कवर वगैरह लगाने थे। तो किसी दिन कवर लगा लिए, किसी दिन कोई काम, किसी दिन कोई काम, ऐसे चल रहा है। क्योंकि फिर धूप हो जाती है तो बस फिर तो दोपहर में कोई काम ही नहीं होता। कुछ काम है मेरे जो मुझे काम करने हैं, तो सुबह और शाम को ही हो पाते हैं ठंडे ठंडे में। वैसे ठंडी तो नहीं कह सकते, मौसम सुबह शाम भी गर्मी रहती है, बस ये है कि धूप कम हो जाती है। धूप कम हो जाती है तो हाँ, थोड़ी मतलब गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है। बाकी तो गर्मी का मौसम है तो गर्मी का भी आनंद लेते चलो। और ये रिवांश के लिए पराठे बना रहे थे, क्योंकि उसके लिए तो पराठे मुझे रोज ही बनाने पड़ते, स्कूल जाता है तो मतलब लंच बॉक्स में रख दो। और ऐसे ही अगर स्कूल नहीं जाता तो भी घर में कहता पराठे चाहिए, तो उसके लिए पराठे और अपने लिए रोटियां बना लिए थे। और ये एक मतलब हेल्दी पाउडर है जो मैंने घर पे ही बनाया था, मतलब कुछ कुछ ड्राई फ्रूट का। तो ऐसे वो खाता नहीं है ड्राई फ्रूट, तो ऐसे पाउडर बना के रख लेते हैं कुछ कुछ मिक्स करके। तो पराठे में या पूड़ी बनाते हैं कुछ, या उसके लिए हलवा बनाते हैं तो उसमें मतलब लगा देते हैं, ऐसे बना देते हैं तो वो खा लेता है। ऐसे तो वो नहीं खाता है ड्राई फ्रूट। तो उसके लिए पराठे बनाए और खाना मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर जो मेरे काम और होने थे, क्योंकि धूप हो जाती है गर्मी तो फिर नहीं हो पाते हैं। और आज आपका दिन कैसा बीता बताइएगा। मेरी वीडियो लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं वो भी बताइए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश तो कर ही रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ मतलब कुछ लगता है कि कुछ अधूरा सा है, पता नहीं।
और मुझे कैसे और ट्राई करनी चाहिए और कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट देने का, बट लगता है ब्लॉग में कुछ कमी है तभी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। बट प्लीज अगर कोई कमी लगती है तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। बाकी अपनी तरफ से तो स्टार्टिंग है, अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को ब्लॉग मतलब अपलोड किए जाए वीडियो अच्छा। तो अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ और कैसे लगते हैं बताइएगा। और खाना बनाने के बाद किचन की सफाई भी जरूरी है, क्योंकि फिर ये काम रह जाता है, अगर सोचें कि बाद में करें तो फिर वो रह ही जाता है। लगे हाथ ये काम भी हो ही जाना चाहिए। तो खाना बनाने के बाद मैंने ऐसे किचन की गैस की और ऐसे गैस पट्टी की प्लेटफॉर्म की सफाई की। उसके बाद बर्तन धुले, बर्तन धुलने के बाद रिवांश को नहलाया, उसके कपड़े वगैरह धोए और लग गए फिर अपने एक और काम में। मुझे गेहूं साफ करने थे, वैसे ये काम मेरे बहुत दिनों का पड़ा हुआ है, करीब 20 से 25 दिन होने ही वाले हैं, लगभग 1 महीने ही होने वाले हैं। गेहूं मेरे बहुत टाइम के रखे थे, तो मैं मतलब गेहूं रख कर मायके चले गए थे। मैंने कहा अभी छुट्टियां चल रही हैं रिवांश की, तो अभी हो आएंगे तो हो ही आएंगे, फिर स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर मतलब मेरा मायका है ना दूर है, तो आने जाने में टाइम लगता है। तो जब आने जाने में टाइम लगता है तो सोचते हैं कि कुछ दिन रुक कर आए। और अगर स्कूल की छुट्टी नहीं रहती है, जैसे 1-2 दिन की छुट्टी में तो मैं नहीं जाती हूँ, कम से कम 8-10 दिन की छुट्टी हो, और इतनी छुट्टियां स्कूल में अब नहीं मिलती, तो मैं नहीं जा पाती। तो अभी ऐसे ही मतलब गर्मियों की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि घूम आए, तो गेहूं रखकर मैं चली गई थी। फिर वहां से आए तो मैंने सोचा कि ये काम भी कर ही लूं, गेहूं साफ करके रख दूं, क्योंकि फिर मतलब तुरंत ये काम हो भी नहीं पाता। जैसे आटा कम हो गया अगर, तो फिर तुरंत तुरंत नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कभी होता है कि आटा कम हो गया और अपन दूसरे काम में फंस गए तो नहीं हो पाता। तो मैंने ऐसे थोड़े थोड़े करके सारे गेहूं साफ करके रख दिए थे, क्योंकि जब फिर जरूरत पड़ेगी तो थोड़े थोड़े निकाल के पिसवाते रहेंगे तो वो ठीक रहेगा। क्योंकि अगर ये सोचे कि चलो तुरंत ही साफ कर लेंगे तो फिर ऐसे नहीं हो पाता। आप लोग भी मतलब ऐसे करते होंगे, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि ये मतलब कोई भी काम है, जैसे चावल साफ करने हैं, गेहूं साफ करने हैं, या कुछ दाल वगैरह है, तो एक साथ ही साफ करके रख देती हूँ, फिर जब जरूरत पड़ती है तो थोड़े थोड़े निकालते रहते हैं। तो बस वही अपने इस काम में लगी थी। और अब रिवांस खेल रहे हैं, गर्मी का मौसम है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस सुबह के 9 ही बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है इतनी धूप इतनी गर्मी है। बाहर बैठे थे, थोड़ी थोड़ी हवा तो चल रही थी लेकिन फिर भी गर्मी लग ही रही थी। तो 9 9 सवा 9 का टाइम था। मैंने सोचा कि मतलब ये ऐसे छान के रख के अंदर फिर थोड़ी थोड़ी और साफ करने के लिए, क्योंकि जो बारीक कचरा रहता है वो तो छन्ना से निकल जाता है छानने से, और जो मतलब और रहता है थोड़ा बड़ा कचरा जैसे मिट्टी कुछ है, वैसे अधिकतर साफ हो ही जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसको और भी साफ करना पड़ता है। तो हमने सोचा पहले बाहर ऐसे बैठ के साफ कर ले, फिर दोपहर में अंदर बैठ के उसको और बीन लेंगे। और आज का ब्लॉग बस इतना ही। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ नए वीडियो। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।